बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 7 अप्रैल 2025 सोमवार का दिन है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्टेब्लिशमेंट को और इस निज़ाम को अब तक का बहुत बड़ा झटका लगा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आपको मालूम है कि एक जानिब तो कुछ नए जजेस लाए गए, कुछ का तबादला करके लाया गया, कुछ को नया तयनात किया गया जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन इस हाई कोर्ट के अंदर अभी भी कुछ आईन पसंद और इंसाफ और कानून पर अमलदारी को यकीनी बनाने वाले जज मौजूद हैं। ये जज जब जब खड़ा करते हैं, पूरे का पूरा निज़ाम और बिलखुसूस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हिल कर रह जाती है। और इसीलिए तो इन जजेस को फिक्स करने के लिए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैनेज करने के लिए जस्टिस सरफराज डोगर को लाया गया। इसी तरह से दीगर जजेस का तबादला किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नंबर्स को तब्दील किया गया, सीनियरिटी की धज्जियां उड़ाई गई। आइन और कानून को बालाए ताक रखकर, तमाम तर असूलों को, कवायद को, जवाबित को बालाए ताक रखकर इन जजेस को काउंटर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैनेज करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। लेकिन इन जजेस ने सिस्टम के अंदर रहकर इस सिस्टम को जो टफ टाइम दिया है, आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। एक जानिब जस्टिस सरफराज डोगर हैं जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, जो कि पीटीआई और इमरान खान साहब के केसेस को जानबूझकर तूल दे रहे हैं, लटका रहे हैं। पीटीआई को इंसाफ की उम्मीद उनकी अदालत से नहीं है। फिर इसके अलावा आप देख लें कि वो केसेस जो पीटीआई के लगे हुए हैं ऑलरेडी दीगर जजेस के सामने, जो जस्टिस सरफराज डोगर हटा भी नहीं सकते थे, वो केसेस भी सरफराज डोगर साहब जो हैं इन्होंने हटाकर आइन और कानून और रूल्स को बालाए ताक रखकर अपने सामने वो केसेस इन्होंने फिक्स किए और उसके बाद उन केसेस में इन्होंने निज़ाम को, सिस्टम को और सिस्टम के जो टाउट्स हैं उन्हें रिलीफ दिया। इसमें ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। और जस्टिस सरदार एजाज साहब जो हैं, आपको मालूम है कि वो एक दबंग जज हैं, उन्होंने जो स्टैंड लिया वो अनप्रेसिडेंटेड था। अब 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले मैं आपके सामने रख दूं। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आज सिस्टम को 9 मई के केसेस के मामले के अंदर एक धचका लगा है। आज का दिन पीटीआई की फतह का दिन है और अगर हम ये कहें कि अदालतों से आज बड़े खड़ाक हुए हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब हुकूमत जो है उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कुछ एप्लीकेशंस फाइल की हैं। ये एप्लीकेशंस हैं जो कि फिक्स भी हो चुकी हुई हैं 9 मई के केसेस के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के जो केसेस हैं उनमें बेसिकली जमानत दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, और उस जमानत की मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पंजाब हुकूमत ने रुजू कर लिया। अब बड़ी तादाद में ये पैसा लुटा रहे हैं वकीलों के ऊपर, और आलिया हमजा समेत सारे, खदीजा शाह और पीटीआई के जितने कारकुनान 9 मई के केसेस में हाई कोर्ट से जमानत पर हैं, उनकी जमानतें मनसूख कराने के लिए ये लोग पहुंचे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पर एक जानिब तो पीटीआई रहनुमाओं की जमानत मनसूख कराने का मामला है, तो वहीं दूसरी जानिब एक 22 लाख का जुर्माना भी है हुकूमत के ऊपर जो कि इन्होंने माफ करवाना है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एटीसी के एक जज थे एजाज आसिफ, इनके खिलाफ नाज़रीन कराम एक रेफरेंस लाया गया 9 मई के मुकदमात के हवाले से, क्योंकि इन्होंने सिस्टम जो है उसे टफ टाइम दिया। इन्होंने उस सब के अंदर झुकने से इनकार किया, तो इनके खिलाफ रेफरेंस लाने की बात हुई और मुकदमात इनसे मुंतकिल करने के लिए केस फाइल कर दिया गया। और लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस, जो कि दबंग तरीन चीफ जस्टिस थे, जस्टिस मलिक शहजाद, उन्होंने जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनके ऊपर जुर्माना आयद कर दिया 22 लाख रुपए का। अब एक जानिब तो आप ये देखें कि ये जो जुर्माना है, एक जानिब पंजाब हुकूमत ये जुर्माना भी आज सुप्रीम कोर्ट में माफ नहीं करवा पाई और ये जुर्माना बरकरार रखा गया है। दिस इज समथिंग वेरी बिग, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये खबर जो है ये इस सिस्टम के लिए, इस निजाम के लिए बिलाशुबा नाज़रीन कराम एक सरप्राइज से कम नहीं है। इसके साथ ही साथ और क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जो पीटीआई रहनुमाओं की जमानतें मनसूख करने का मामला है उसके ऊपर अदालत ने यह कह दिया कि आप इन्हें तफ्तीशी के सामने ये रहनुमा पेश हो और ट्रायल जो है वो 90 डेज के अंदर, 3 महीने के अंदर खत्म हो और ट्रायल मुकम्मल कर दिया जाए। ये जो 1.5-2 साल से केसेस 9 मई के लटकाए हुए हैं, इन केसेस को खत्म करें। अब इस सब के अंदर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को कहा गया है कि भाई जमानत भी हम मनसूख नहीं कर रहे, जुर्माना भी नहीं खत्म कर रहे, ट्रायल जल्दी खत्म करें, काम खत्म हो जाएगा। ये क्या मामला है, आपने इस केस को लटकाया हुआ है, 3 महीने का हम टाइम दे देते हैं ट्रायल खत्म करने का। आप जाएं और अपनी तरह हुकूमत से मशवरा ले लें, पंजाब हुकूमत से हिदायत ले लें और कल यानी कि 8 अप्रैल को फैसला देने का भी इंदिया जो है
वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दे दिया है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से कम कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब ऑल्दो इसके अंदर निज़ाम कोई और खेल खेल जाए तो वो एक अलग बात है। वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बड़ा खड़ाक हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं मुतनाज़ा जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उनके मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने के इख्तियारात के तनाज़े में एक नई पेशरफ्त हुई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक जो हैं, इन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार के ऑर्डर की तायीद कर दी है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने भी एक ऑर्डर जारी किया, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ऑलरेडी एक ऑर्डर जारी कर चुके हैं और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जो कि टेक्निकली डिजर्व्स टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एक्टिंग चीफ जस्टिस भी सीनियरिटी के मामले में सरफराज डोगर साहब को क्योंकि कंट्रोवर्शियल है उनकी सीनियरिटी का मामला और सुप्रीम कोर्ट में केस भी हुआ है, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं उन्होंने भी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने अपना वजन जस्टिस बाबर सत्तार के पलड़े में डाल दिया है और उनके ऑर्डर की तायीद कर दी है। बगैर किसी जवाज के केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करना मुनासिब नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस केसेस को कायम मकाम चीफ जस्टिस के सामने रखे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के तहत अपने इख्तियारात को मद्देनजर रखकर कानून के मुताबिक ऑर्डर करें। तवक्को है कि मुकदमात की हंगामी नौयत को मद्देनजर रखते हुए मुतल्लिका बेंचेस के सामने जल्द मुकर्रर किए जाएंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज ये बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो इस सिस्टम को दिया है और ये बड़ी अहम तरीन खबर है कि सिंगल बेंच का केस डिवीजन बेंच में किस कानून के तहत भेजा जा सकता है, ये सवाल उठाया। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जब ये सवाल उठाया तो फरीकैन के वकला ने यक जुबान अदालत को ये जवाब दिया आज कि हम सब भी तो इसी के ऊपर परेशान है कि ये हो कैसे सकता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि कायम मकाम चीफ जस्टिस के ऑर्डर से केसेस डिवीजन बेंच को मुंतकिल किए गए, किसी को इस मखसूस इख्तियार से मुतल्लिक मालूम भी है कि ये उन्होंने कैसे इख्तियार अपना इस्तेमाल किया, ये इख्तियार है भी या नहीं। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं, वकील ने कहा कि जस्टिस अरबाब ताहिर के पास शायद कोई केस था तो उन्होंने डिवीजन बेंच बनाने के लिए लिखा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा कि ये तो कमीशन बनाने की दरखास्त है, 21 टैक्स मुकदमात में इसके साथ ही आपने ट्रांसफर कर दिए। अब ये सारी की सारी चीजें जो हैं मैं आपको बताऊं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि ये केस सिंगल बेंच के पास है और तफसील में केस सुना जा चुका है। एक्टिंग चीफ जस्टिस के केस मुंतकिल करने के ऑर्डर में किसी मखसूस कानूनी शेक का हवाला तो मौजूद ही नहीं, यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस ने ये काम किया कैसे उसका हवाला नहीं दिया कि वो ये किस कानून के तहत कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का भी इस हवाले से कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार इस मुतल्लिक एक ऑर्डर पास कर चुके जिसमें चीफ जस्टिस जो हैं उनके केस मुकर्रर करने के इख्तियारात से मुतल्लिक लिख दिया गया और ये केस एक सिंगल बेंच तफसील में सुन चुका है। बगैर किसी जवाज के ये केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करना मुनासिब ही नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस केसेस को कायम मकाम चीफ जस्टिस के सामने रखे और इस मामले को सेटल किया जाए। अब ये एक बड़ी अहम और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। वो किस तरह से इस सिस्टम के लिए जस्टिस सरफराज डोगर साहब सिस्टम है। आप ये देखें कि जस्टिस सरदार एजाज साहब ने जो स्टैंड लिया वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और अभी तो वो केस उसकी भी समाअत चल रही है और उसमें भी सरप्राइज मिलना है जस्टिस सरफराज डोगर साहब को। जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने तौहीन अदालत का सुप्रीडेंट वाला केस उठा लिया, जबरदस्ती पकड़ लिया, 22 केसेस यकजा करके लार्जर बेंच के सामने फिक्स कर लिए। ऑल्दो बाद में 3 रुकनी लार्जर बेंच के ऊपर भी सुप्रीडेंट अडयाला जेल ने कहा कि ये पड़े जूते की नोक पे चीफ जस्टिस का ऑर्डर, ये पड़ा जूते की नोक के ऊपर 3 रुकनी लार्जर बेंच का ऑर्डर, नहीं मैं कराता मुलाकात। मुझे जब तक मेरे आका नहीं कहेंगे मैं मंगल जुमेरात की मुलाकात नहीं कराऊंगा। जब मुझे मेरे आका कहेंगे मैं उस वक्त बुध की मुलाकात भी बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गड्डापुर की करा दूंगा। तो ये इस वक्त कुल वक़्त और हैसियत अदालतों की रह चुकी है। जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं उनकी अपनी हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो उनके ऊपर उनके ये रिमार्क्स और ये फैसले ये चार्ज शीट हैं। ये जस्टिस सरफराज डोगर पे चार्जशीट है तो वहीं दूसरी जानिब अडयाला जेल की सुप्रीडेंट का जस्टिस सरफराज डोगर के फैसले को जूते की नोक पर रखना उनकी इस जानिब एक इशारा है कि जी ना वो यहाँ पे हैं ना वो वहां पे हैं, ना वहां पे उन्हें कोई रिस्पेक्ट मिल रही है, ना अपने साथी जजेस में उन्हें कोई रिस्पेक्ट मिल रही है, ना ही उनके डिसीजंस जो हैं उन्हें किसी भी किस्म की कोई रिस्पेक्ट मिल रही है। तो ये वैसे एक आई ओपनर होता है जैसे काजी फाइज ईसा, उसके ऊपर हमला करने के इल्जाम में ओवरसीज पाकिस्तानीज के लंदन में पासपोर्ट ब्लॉक किए, टिश्यू पेपर था काजी अब किसी काम का नहीं रहा, बेकार हो चुका है, तो वो पासपोर्ट बहाल कर दिए हैं। पासपोर्ट जो ब्लॉक थे वो बहाल कर दिए, शिनाख्ती कार्ड बहाल कर दिए। ये मैसेज होता है जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनके लिए। आप अपनी इज्जत बरकरार रखें क्योंकि इज्जत आपके साथ नस्ल दर नस्ल चलनी है। इख्तियार चला गया तो ये निज़ाम आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके ऐसे इस्तेमाल करके फेंकेगा जैसे इस निज़ाम ने काजी को फेंका। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।